हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। वो बुरे लोग हैं जो इंसान के रूप में शैतान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक तो करोगे और शेयर जरूर से करना और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। जल्दी से आती हूँ मैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो है वो महिलाओं के ऊपर ही है। वो है पारिवारिक मतलब कि गृह क्लेश को अपने दिखाकर डॉलर कमाना, इनकम कमानी। तो वो चीजें जो हैं अभी इस टाइम पे सबके सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो वर्डिंग रहती है ना, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, पता नहीं कितने लोग जो हैं उस चीज को एग्री करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखिए 75% लोग जो हैं वो एग्री अगर करते हैं तो उस चीज का उनके ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर मैं जो एक चीज ये भी क्लियर करना चाहती हूँ कि जो ये वर्डिंग है ना, जो हम बोलते हैं, अगर मतलब कि आप बहुत ध्यान से वीडियो को स्किप किए बिना, या फिर आप दिल से जुड़े हुए हो और दिमाग से भी जुड़े हुए हो किसी पर्सन के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, तो सब जुड़े ही होते हैं। लेकिन जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर भी कुछ सेलिब्रिटीज भी होते हैं कि हम लोग दिल से उनको बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि सलमान खान के बहुत सारे फैन हैं, जिसमें मैं भी एक हूँ ना। अपने टाइम पर बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, क्योंकि टीन एज में बच्चे जो है हीरो हीरोइन के रूप में ही अपने, कहते हैं ना, बॉयफ्रेंड को भी ढूंढते हैं, अपने हमसफर को भी ढूंढते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियों हों, उनके जो आइडियल होते हैं ना, उनके खुद के पेरेंट्स होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं। अब बात करी थी यहाँ पर मैं वर्डिंग की, जैसे कि अपने माँ बाप की बातों का असर हम पर बहुत होता है। ऐसे ही जो कि सेलिब्रिटी नहीं भी हैं लेकिन सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन हम उनके साथ जुड़े हुए हैं डेली व्लॉगिंग के थ्रू, तो उनकी वर्डिंग का, उनकी बातों का हम पर बहुत असर होता है। तो यही वो बात है जो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। सबसे पहले तो बात अपनी करते हैं कि वो जो किचन फैमिली अब वर्ड जो है, मेरे हिसाब से मुझे कम कर देना चाहिए, जब बंद ही कर देना चाहिए। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि उस फैमिली ने जो ड्रामा रचा है, लेकिन एक्चुअली में वो ड्रामा जो है वो ड्रामा नहीं था। एक्चुअली में जो ओरिजिनल था, उनका ओरिजिनल केस ही है, ठीक है। उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ओरिजिनल ही है, ठीक है। वो जो जहाँ पर दिखाते हैं मतलब जो डीजे लैंड वाले हैं उनकी ओर से तो ऐसा है कि कुछ तो स्क्रिप्ट रहती है, बड़ी वाहियात सी स्क्रिप्ट रहती है उनकी। लेकिन वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते करते पुतन परी जो है वो ट्रैक से उतर जाती है। वो अपना जो कॉन्सेप्ट लेके आती है आप लोगों के सामने, वो ओरिजिनल ही होता है उसका, लेकिन झूठी का वो टोटली स्क्रिप्ट ही रहती है उसकी, ठीक है। और जो रहता है कि गुलाब सिंह, उसकी भी स्क्रिप्टेड ही होती है जितने भी एपिसोड होते हैं। और जहाँ पर नन्नू जीजा की बात आए तो नन्नू जीजा जो है वो ऑलवेज ही पॉजिटिविटी लेके ही आना चाहते हैं सबके सामने। लेकिन आप लोगों को पता है कि ऑफ कैमरा ऑन कैमरा जो है सब लोग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर पुतन परी ने ये बातें क्लियर कर दी थी। अब मैं इनके ऊपर क्यों बोल रही हूँ वो मैं चीज़ पहले आप लोगों के साथ क्लियर कर दूँ। देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए आप लोगों के सामने लेके आना चाहती हूँ क्योंकि जिन फैमिलीज के लिए अब मैं बोलूँगी ना, वो सब के सब फेक होते लेकिन इनकी तरह बहुत लोगों पर असर हुआ है। सितारा जासिम का केस आप लोगों को पता होगा सबको, है ना। लेकिन सितारा जासिम जो है एकदम से कैसे ऊपर उड़ी है, मतलब आप लोगों को पता है, आसमान की ऊंचाइयां छुई हैं। उनके ऊपर भी बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले डीजे गणेश वालों का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर दूं कि क्या है। एक्चुअली में हस्बैंड वाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स रही हो, लेकिन इसमें जीजा साली की प्रॉब्लम ज्यादा थी, ठीक है। वो जो जीजा साली की आपसी लड़ाई में जिस टाइम पर मदर को केयर की जरूरत थी 40 दिन की, वो उसकी केयर होते होते भी रह गई थी इन लॉज के वहां पर। और कुछ जो है वहां पर कहते हैं कि मदर जो है, मदर मतलब पुतन परी जो है खुद को ही अपने हिसाब से ही चलाना चाह रही थी। हालांकि ऐसा होता नहीं। बड़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग होते हैं वो बेवकूफ नहीं है जो कि उस टाइम पे कहती है कि आप हेल्दी डाइट लें, तो उसके बाद डाइटिंग वगैरह जो करनी करें। लेकिन अभी आप हेल्दी डाइट रहें, क्योंकि मदर का नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन में तो बहुत कुछ लिक्विड डाइट पे तो रखा जाता है कि सिजेरियन है ना जी। तो लेकिन आपको लिक्विड डाइट पे नॉर्मल डिलीवरी में नहीं रखा जाता। लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें नॉर्मल डिलीवरी में जो मदर रहती है उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों को पता है उसका ब्लड का बहुत लॉस हो जाता है।
जिस वजह से उसको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उसके दिमाग सब कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें कमज़ोर बहुत हो जाती हैं। आप लोगों को पता ही है जिन जिन की नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना, तो अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। तो उस टाइम पर ये होता है कि मदर फीड में बच्चे को भी, वो बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए। मदर जब फीड करवा रही है तो अपनी जब वो डाइट लेती है, लंच ब्रंच जब लेती है, और उसके अलावा वो कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी खाते हैं, जिसको सूंड बोला जाता है ना, वो बोलते हैं पंजाबी में सूंड, लेकिन वो होती गुड़ की है। वो 5 दिन के लिए दी जाती है कि आपके अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाए, ठीक है। लेकिन जो पंजीरी होती है, जिसको दाबड़ा बोलते हैं पंजाबी में, वो सूजी से, आटे से या फिर बेसन से बनाई जाती है, जिसमें कि खूब सारे ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं, जिसमें आयरन कैल्शियम सब कुछ भरपूर मात्रा में होता है, ताकि मदर का जो ब्लड लॉस हुआ है वो भी जल्दी रिकवरी कर जाए मदर जो है, और सेकंड जो है वो एक्टिव भी रहे। दूसरा जो है वो बच्चे को भी वो वाली डाइट उसको मिल जाए, तो बच्चा भी वो हुष्ट पुष्ट हो जाए, है ना। ये सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुत्तन परी है वो थोड़ा गलत मिसगाइड मतलब कर रही है अपने व्यूअर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि उसके लिए उसको सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, खुद की ही मदर है उनके पास में, उनसे ही वो पूछ लेती, उनके ही ऊपर ही थोड़ी सी वीडियो बना के उनसे ही सुनवा देती। लेकिन लिक्विड डाइट की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यही वो बातें हैं कि वर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा असर करती है बाकियों के ऊपर। मेरा आज आना और सामने आकर बोलना इसलिए बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा मतलब कि मोटिवेशनल वीडियोस बनाते, मैं उनकी वीडियो उनको फॉलो करती हूँ, उनको देखती हूँ। तो उन्होंने केनिया की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की, कैसे एक पर्सन की वजह से, उसकी वर्डिंग की वजह से कितने लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। बहुत बड़ा लॉस हुआ था उस टाइम पर जान का। आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सो कोशिश करें कि अपने ही एपिसोड के थ्रू एक अच्छा मैसेज जो है आज की जनरेशन को दे, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। मैं पहले भी ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट लेके ही चली हूँ, इस बात को लेके ही सबके सामने आई हूँ कि देखिए झूठ मत बोलिए, क्योंकि लोगों के ऊपर वही चीज़ों का असर होता है जो आप लोगों के साथ दिल और दिमाग से जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल केस है वो कुत्तन परी का ही है। तो मैंने क्यों ये बातचीत करते हुए ये बात आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ कि मैंने जैसा कि कल आप लोगों के साथ शेयर किया है पोस्ट पर कि क्या ये एक बार फिर से एक हो सकते हैं, क्या इनको मौका मिलना चाहिए। तो बहुतों ने बोला कि ऐसी लाइव करी थी पुतन परी ने, तो किस मुंह से जे वहां पर वापस जाएगी। तो जो माएँ होती हैं, मैं बहुत पहले ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ। बहुत घरों में जो ज्वाइंट फैमिली भी कई बार होती हैं, ये कैसे भी आपसी लड़ाई झगड़े बहुत लेवल तक भी पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर आखिर में जब अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सॉरी बोल देते हैं ना जब बच्चे, तो बड़े जो हैं वो तो हमेशा माफ़ करने के लिए ही होते हैं ना, वो तो माफ़ कर देते हैं, वो बच्चों जैसे गलतियां नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी माँ को ये है कि एक ही बेटा है, अगर घर जुड़ जाता है तो इससे बड़ी बात क्या हो जाती है। क्या अब ये देखना है कि नंदनपुर वाले जो नन्नो जीजा है वो अपना घर जो है वो जोड़ना चाहते हैं एक्चुअली में। अगर वो जोड़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी बातें यहाँ पर मैं अब ये पुतन परी की ओर से मैंने क्लियर कर दिया कि वो मिसगाइड ना करे दूसरों को, है ना। लेकिन आप लोगों को ये भी लगेगा कि मैं पुतन परी की साइड लेती नजर आ रही हूँ। देखिए वो इसलिए कि जीजा साली की लड़ाई में पिसी थी पुतन, है ना। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नंदनपुर वाले जीजा जी का मैंने कहा है कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये फिर से एक होना चाहते, क्योंकि उन्होंने कुछ अपने एपिसोड के जैसे ही डिलीवरी वाले एपिसोड हैं जितने भी, उनके जो टाइटल हैं उन्होंने चेंज किए, और यूट्यूब जो है वो बार बार हम लोगों के सामने लेके आ रहा है ना। वो वाले जो साल भर पहले के पुराने एपिसोड है वो हम लोगों के सामने आ रहे हैं। तो उसमें देखने को ये मिला कि जिसमें पुतन परी बोलती हुई नजर आ रही है कि आपसी बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है, और वहाँ पर नंदनपुर वाले जीजा जी भी बोलते हुए नजर आए हैं कि देखिए भगवान करे कि सबको ऐसी पत्नी मिले पुतन परी जैसी, कि मेरी पत्नी मेरे साथ, मेरे सपोर्ट बनकर मेरे साथ खड़ी है। और वहाँ पर पुतन परी ने भी ये चीज़ जो है वो क्लियर करी है। ऐसा इन्होंने गाड़ी में बैठ के, जो पहले वाली थी, समझ गए ना आप, तो उसमें ये सब बातें जो है अपने व्यूअर्स के सामने रखी थी, ठीक है। और ये गाड़ी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो भी मैं क्लियर करूंगी, वो मैं करूंगी पंजाबी वाले चैनल पर, ठीक है। तो यही वो बात है कि देखिए कि इन्होंने जब बोला कि पुतन परी जैसी होनी चाहिए लड़की, तो फिर अब वो लड़की इतनी खराब, मतलब उसकी कुछ बातें अगर पसंद नहीं है तो एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की नन्नू जीजा ने यहाँ पर। तो यहाँ पर पुतन परी की ओर से बात आती है कि देखिए अब जो है ये भी थोड़ा टेंशन फ्री है, मतलब शादी से पहले की ऐसी कौन सी टेंशन थी नन्नू जीजा को,
ऐसे एपिसोड इसलिए सामने आने शुरू हुए हैं क्योंकि नंदनपुर वाले जीजा जी ने जो है टाइटल चेंज किए हैं। तो वो वाले एपिसोड के कुछ क्लिप जो है लास्ट में जाकर आप लोग भी देख सकते हो। अब सबके सामने वो चीजें आ रही हैं। अगर आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, पुतन परी से पूछती हूँ ऐसा क्या हुआ नंदनपुर वाले जीजा की ओर से कि कुछ बातें मतलब वही हो गया ना, मैं जो कहती आई हूँ कि मुंह से निकली बात कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आते। सो ऐसी बातें मत बोलें कि तीर के जैसे दिल को लगे। तो पुतन परी से भी कहना चाहूंगी कि देखिए आपकी ओर से भी मतलब पुतन परी की ओर से जो, क्योंकि खुद की ही बहन ने जो बातें करी थी वो नंदनपुर वालों के दिल को लगी है। बहुत इंसल्टिंग वे में बातें की गई है, बहुत इंसल्ट किया गया है नंदनपुर वाले जीजा जी की फैमिली को, है ना। तो जब उधर से कुछ ऐसा हुआ तो सब लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ सोशल मीडिया पर ही उड़ेला है। तो ये डीजेगंज वालों की ओर से हुआ है, मतलब कि जीजा जाली की लड़ाई में पिसी है पुतन परी। तो आप लोगों ने भी देखा होगा वहाँ ये होता है कि जब पुतन परी को ये चीज़ें, अगर उसको भी ये चीज़ ना क्लियर होती कि खुद मेरी ही फैमिली वालों ने कुछ बातें जो है ऐसी कर दी हैं, लेकिन मुझे तो अपना परिवार बचाना है, तो थोड़ा टाइम के लिए डिस्टेंस बना के चल लेती अपने मायके वालों से। लेकिन उसको तो हमेशा वीकेंड का वार करना था, है ना। अब डाइट को लेकर उसने जो आज सारी बातें ये क्लियर करी हैं तो ये बहुत हानिकारक हो सकती हैं। जो लड़कियां सिर्फ अपना ही सोचेंगी कि मुझे पतला होना है, मुझे पतला रहना है, मेरी फिगर मेंटेन रहे, है ना, तो उसमें बच्चे का जो है उसको पौष्टिक आहार कहाँ से मिला, वो भी लिक्विड डाइट पे। बच्चा जो ऑलरेडी लिक्विड डाइट पे ही होता है, ठीक है, एक बार उसने सुसु किया नहीं तो वो बेचारे ने जो फील्डिंग होती है उसकी तो वो भी खत्म हो जाती है। सो इन चीजों पे ध्यान रखें, अपने बड़ों की सुने, सिर्फ अपनी मनमानी ना करें। अभी जो है कहते हैं ना जनरेशन के साथ साथ बॉडी में भी बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन वेट लॉस एकदम से हो जाना कुछ तो टेंशन की वजह से, ऐसा पुतन परी की खुद की ही बहन ने बोला कि टेंशन की वजह से देखिए वो इतनी पतली हो गई, लेकिन नहीं, उसको थायराइड है पतले होने वाला, ठीक है। जैसे कि मुझे थायराइड है हेल्दी होने वाला, लेकिन मुझे भी अपनी डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है। पानी भी एक लिमिट में पिए, 5-6 गिलास 7 गिलास, या फिर जैसे कि 1 से 2 लीटर तक, जैसे उन्होंने बोला है डॉक्टर्स ने। डॉक्टर्स की जो भी रहती हैं हिदायतें वो आप फॉलो करें। ऐसे कभी किसी के बोलने पर कैसे भी करके अपने परिवार में अपने बच्चों पर कुछ भी लागू मत करें। हाँ, घरेलू नुस्खे होते हैं जो कि आप आजमा सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपको पहले अपने डॉक्टर से ही पूछना है। घरेलू नुस्खों में जैसे तेल हो गया, हींग हो गई, जो बड़ी बूढ़ियों के नुस्खे हैं, ये चीज़ें आप आजमा सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आज की जनरेशन के जो है ना बॉडी के साथ भी बहुत कुछ चेंजेस हैं भाई, उनको उनके हिसाब से चलने दें तो वही ठीक है। लेकिन पुतन परी जो है वो आज की जनरेशन में 2000 के बाद की जो भी बच्चे हो रहे हैं, जो पैदाइश हो रही हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सिजेरियन से हो रहे बच्चे जो हैं उनमें देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, मदर में भी कितनी दिक्कतें आ जाती, कितना कुछ वो खा नहीं पाती हैं। सो ये जो है ना ये गलत बातें आप मत आजमाना पतले होने के लिए, ठीक है। हेल्दी डाइट लें, लेकिन कोई भी मील मिस मत करना, है ना जी। ये मैं इसलिए अच्छे से आपको बता सकती हूँ क्योंकि ऐसी खुद की मेरी मीटिंग्स रही हैं, मैं अपनी मीटिंग्स में बताती रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही बोला फॉरएवर के लिए, है ना। तो मैं मीटिंग्स जरूर से अटेंड करती हूँ। अगर आपको भी कभी मौका मिले किसी भी मीटिंग में जाने का तो जरूर से जाना, है ना जी। तो हेल्थ के लिए कोई भी खिलवाड़ नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अनीता जी की दुनिया, अनीता जी की रसोई, ऐसे करके ना बहुत सारे चैनल्स आपको मिलेंगे, मतलब सिर्फ अनीता जी को लेके ही नहीं, उनकी फैमिली के अलग अलग हैं। तो लाला जी का ढाबा, ये भी एक चैनल है। लाला जी सबसे पहले मेरे सामने आए थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है रात की पोस्ट में। लाला जी सबसे पहले मेरे सामने आए थे बिकॉज मैं फूडी जो चैनल रहते हैं मैं बहुत देखती थी, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर लाला जी के ढाबे पर कुछ फूडीज ने जो है अपने वीडियोस बनाए थे, एपिसोड बनाए थे उनके खाने को लेकर। तो वहाँ पर जो ललित भैया हैं, ललित भैया वहाँ पे साथ में होते थे अपने पापा के, लाला जी के साथ में। तो उन्होंने वहीं से एक फूडी से ये चीज़ पूछी थी कि आपको वीडियो जो है मतलब ऐसे यूट्यूब पे डालने से क्या फ़ायदा होता है। तो वहीं पे एक गौरव जोन थे शायद, जहाँ ऐसे गौरव जोन नहीं, एक फूडी और हैं, गौरव है, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे नाम भूल रहा है उनका, ठीक है। तो जी उन्होंने बताया था जी हाँ यहाँ से इनकम होती है अगर हम अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो।
जहाँ फिर आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जहाँ फिर जैसे आपका यही ढाबे का ही काम है, आप इसको भी दिखा कर सकते हो, रेसिपी शेयर कर सकते हो। तो उस बच्चे ने वहाँ से उनसे सीख लिया, और सीखने के बाद में नेक्स्ट जो है फिर आप जैसे बढ़ते चले जाते हो, चीज़ें अपने आप आपको समझ में आती रहती हैं। तो वहाँ से लाला जी का ढाबा जो है सबसे पहले चैनल बना। जब वहाँ से इनकम स्टार्ट होगी तो अनीता जी का भी चैनल बन गया, ठीक है, अनीता जी की रसोई, ठीक है। इनका दिल्ली में भी एक घर है। मैं इसलिए ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि जो नए लोग जहाँ पर जुड़ेंगे, जिनको इनके बारे में नहीं पता है, तो बहुत ही डाउन टू अर्थ जो फैमिली बहुत ही पसंद मुझे थी। 2 भाइयों में मतलब कि 3 बच्चे हैं इनके, 2 लड़के हैं 1 लड़की है ना जी। तीनों के तीनों बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो लॉकडाउन में ये फैमिली वहाँ पर चली गई, वहाँ पर जाके गांव देहात की इन्होंने वीडियोस बनाई, और इनके खुद के 4 से 5 चैनल है। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी देवरानी का भी, जहाँ उनके कहने पे 1.5 साल पहले एक चैनल बना था, ठीक है, तो वो थी बिहार की बसंती करके, ठीक है। तो वो चैनल जैसे ही बना था, तो फिर वही ना बात आ जाती है कि गिटपिट शुरू हो जाती है, आपस में परेशानियां, दिक्कतें, परेशान मतलब करने लग जाती हैं कि ये कैसे आगे बढ़ने लग गए, क्योंकि उनकी भी इनकम अच्छी होने लग गई थी। लेकिन खैर उनके दिमाग में मेरे को नहीं लगता कुछ इतना सब था कि मेरी जेठानी के इतने चैनल हैं जहाँ इतने आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपना जो एडिटिंग करवानी, जहाँ कुछ भी था, वो सब चीज़ें अपने किसी रिश्तेदार से करवा रही थी। लेकिन फाइनली जो उसका चैनल था, आप ये देखिए कि परिवार के कुछ लोग हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, जहाँ इधर से उधर रह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें तो सामने आएंगी आएंगी, और गांव का भी आएगा ही आएगा। तो फिर इनका ये कहना कि इन्होंने हमारे एपिसोड से, हमारे वीडियो से कुछ ऐसे क्लिप इन्होंने उठाए जिस वजह से इन्होंने उनको बार बार स्ट्राइक देके उनका चैनल जो है वो बंद करवाया, ऐसा सुनने में और देखने में आया है। अब सच लेके आई है सामने अनीता जी, ठीक है। तो वही बात है ना कि परिवार में अगर किसी ने एक अपना हेड ऑफिस खोल लिया, जैसा कि पुत्तन परी अब हो गए ना मिक्स, ठीक है, अब बातें आपको सारी क्लियर हो रही होंगी कि अगर परिवार में किसी एक ने हेड ऑफिस खोल लिया तो उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी खुद की ब्रांचेस जो हैं वो तो ओपन हो लेकिन किसी और की ब्रांच ओपन ना हो, ठीक है। हम गरीबी से उठे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा भी गरीबी से बाहर निकले। तो YouTube पर इस टाइम पे परिवार वालों का ही जो है बहुत ज़्यादा, आप लोगों को क्या बताऊं कि दिखा रहे हैं कि कैसे परिवार के बातें जो हैं घर से बाहर ला के डॉलर्स कमाए जा रहे हैं। तो परिवार की बातें लाना घर से बाहर या सोशल मीडिया पर शेयर करना, ये कहाँ तक सही है? तो यही बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को जो कि हाँ हमारी वाईटी फैमिली का हिस्सा नहीं है, नहीं पसंद आती हैं, तो सबकी पसंद अलग अलग है कि अपने घर की इज्जत की बेइज्जती कराकर दिखाना, डॉलर कमाना, कमाई करना पसंद है, और किसी को पसंद है ढके छुपे ही रहना, लेकिन हमेशा अपने दुख को किसी के सामने उजागर ना करना और एक स्माइली फेस के साथ सबके सामने आना। तो वो चीज़ें जो है किसी को नहीं पसंद है, तो सबका टेस्ट अपना अपना है। किसी को दाल चावल पसंद है तो किसी को भैया क्या पसंद है, पुलाव पसंद है, तो उसमें टेस्ट सबका अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं सबके सब रीड करती हूँ। मैं अगर रिप्लाई ना दे पाऊँ तो लाइक जरूर करती हूँ। फर्स्ट डे, सेकंड डे जो है वो सब नीचे चले जाते हैं तो मेरे सामने नहीं आते। तो अगर मैं किसी को लाइक जहाँ फिर रिप्लाई नहीं दे पाऊँ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कोशिश मेरी रहती है, जिन्होंने बहुत ही नेगेटिव कमेंट करे हैं मैं पढ़ती जरूर हूँ, लेकिन उनको रिमूव करना मैं ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि वो लोग जो हैं वो अच्छा देखना पसंद नहीं करते। वो बुरे लोग हैं जो इंसान के रूप में शैतान है, इसलिए वो ऐसे ऐसे आके लिख के जाते हैं कि खुद की ही लड़कियों को, बहू बेटियों को वो इंसल्ट करना पसंद करते हैं। तो ना जी, तो वही बातें हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तो उन लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा मत दिखाएं जिसकी वजह से आपको लोगों ने पसंद किया, वैसा ही दिखाएं। और पुत्तन परी जो है वो रेगुलर ही एपिसोड लेके आए, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है अगर सरकार ने या फिर कैसे भी 6 मंथ का अगर टाइम देती हैं। लेकिन अभी ऐसा जो है कुछ भी आगे बात नहीं बढ़ी है, मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो उसमें जो है मेरे को लगता है कि अभी एनिवर्सरी आने से पहले अगर जी आपस में बैठकर ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ले तो ये एक मिसाल होगी सबके सामने। और जैसा कि मैंने अभी क्लियर भी कर दिया कि जीजा साली की लड़ाई में पिसी है पुत्तन परी, ठीक है।
तो और भी बहुत सारी बातें लेके आऊंगी। लाली लिपस्टिक का भी अचानक से कोई पूछे जरा 4, 5, 6 या 10 साल 15 साल पहले की पुरानी बातें जो है पास्ट लेकर वो क्यों आई हैं, क्यों लेकर आई हैं अपने ही बच्चे की स्टेप फादर को सामने, उनकी बातों को लेकर? क्या एक्चुअली में उनका भी कोई स्टेप फादर है भी या नहीं? तो यही वो बातें हैं। ये 3 फैमिली ऐसी हैं कि डीजे फैमिली के साथ में मुझे लगता है कि हाँ कोई ना कोई हल जो है आप लोगों के सामने मैं लेकर जरूर से आऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चिंटू है उसका भी कोई स्टेप फादर हो। देखिए डाइवोर्स भी होते हैं, पति पत्नी के झगड़े भी होते हैं, सास ससुर से बहुओं की नहीं भी बनती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी तमाशा लेके नहीं आता है ना। लेकिन अगर ये लेके ही आए हैं तो फैसला जो है वो सोशल मीडिया नहीं करेगा, फैसला खुद से ही करना होगा। तो इसी बात को अपने दिलो दिमाग में सेट कर लें कि आपको देखकर बहुत सारे जो बच्चे बच्चियां, बूढ़े बुढ़ियां, आंटी अंकल जो भी आप लोगों को देख रहे हैं, उनके दिल दिमाग में भी असर होगा। आपको दुखी देखकर वो भी दुखी होंगे, वो भी स्ट्रेस में होंगे। पुत्तन परी को देख के तो इवन मैं भी स्ट्रेस में होती, क्योंकि जिससे अगर आपने वाकई में कभी प्यार किया है तो उससे आप दिल से जुड़े हुए हो, है ना जी। यही वही बातें हैं। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बच्चों से करना प्यार। और अपने फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है ब्राइट हो। उसके लिए हमें अपना आज ठीक करना होगा। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।